हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी लोग प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कह देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे। राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम की उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर क्या आप इसके वजह जानते हैं? क्या सच में इनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनकर रह गई? ये सोचने वाली बात तो है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में राधा कृष्ण की प्रेम और उनकी शादी के बारे में आपके मन में एक सवाल नहीं रहेगा। दोस्तों, पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन कारणों से अवगत कराने चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा को वो बीमारी थी जिसे सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूँ तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं, मगर राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वो वहाँ हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतार होगी। इस बात का उन्होंने प्रण लिया था कि विष्णु जी हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में खेल रहे थे तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, जो और कोई नहीं राधा जी थी। वह तुरंत ही बाल अवस्था छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। उसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल अवस्था में लौट गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद का वंश मर्यादा। यशोदा श्री कृष्ण को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है, एक छोटे ग्वाला की पुत्री है और साथ ही साथ राधा की विवाह कंस की एक सैनिक से तय हो चुकी है। राधा से विवाह की जिद छोड़ दे। माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण हट करते हैं तो वे अपनी चिंता नंद बाबा को जताती है। नंद अपनी पुत्र को लेकर गर्ग आचार्य और सांडीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहां सांडीपनी ऋषि श्री कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, कि वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव गायों ग्वालों और जंगल में ही लगता है कि और वो वही रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर गर्ग आचार्य ने विचार किया कि समय आ गया है कि श्री कृष्ण को उनकी जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्ग आचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वे यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हैं। उनके जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव के आने की जन्म तारीख और समय तय है और वह श्री कृष्ण के सारे गुण से मेल खाते हैं। यह सुनते ही वह चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वह आकाश की तरफ डूबते सूर्य की तरफ देखते रहे। काफ़ी घंटे बीतने के बाद जब वो नीचे उतर कर आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गाँव वालों का प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन का कार्यों की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रास लीला का आयोजन किया। ये थे सारे कारण जिसके चलते श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। जय श्री राधे।